Yes, ma'am. 29. Very nice. So after some days, I'm gonna finish your batch. Your batch will be concluded in some days, right? So once again, good evening, everyone. So if you are facing any problem regarding sentence framing, regarding words, vocabularies, pronunciation, you can शेयर दोज विथ मी, है ना। अगर कोई भी समस्या है, कुछ भी अभी तक जो भी आपको क्वेरी है, जैसे अभी आपने बहुत सारे टेंस पढ़े, अगर आपको कोई कंफ्यूजन, मुझे पता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिक्कत पता है क्या आती है अभिषेक, अंशुल, बाकी स्टूडेंट्स, क्या होता है बोलने में भी इतना हमारा मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। हमने प्रैक्टिस की है हालांकि, बट इतनी जल्दी हम अभी इतना अच्छे से बोल नहीं पा रहे, आपको भी फील हो रहा होगा। आप बेसिक बैच ज्वाइन करेंगे, जरूर बैच ज्वाइन करिएगा। अभी आपका ये जो एबीसी बैच है जब फिनिश होगा, बेसिक बैच ज्वाइन करेंगे। ग्रामर तो काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, मैं देख सकती हूँ जब आप बोलते हैं तो आई कैन सी दैट change in you, in your in your sentence framing, in your spoken, right? Overall I can see that, है ना। But still if you are having any problem regarding whatever I have taught you so far, you can ask me anytime, ठीक है अंशुल। चलिए, तो एक बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जब तक हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं पुराने सेंटेंसेस। कुछ नहीं, एक मतलब मैं आपको एक हिंदी में सेंटेंस दूंगी और आपको बस ट्रांसलेट करना है। यू जस्ट हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, ठीक है। आर यू रेडी? Yes. ओके, चलिए सिंपल सेंटेंस स्टार्ट करेंगे जो हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था। चलिए, कैसे बोलेंगे? मैं आज थोड़ा सा नर्वस हूँ। am a little nervous today. क्या बोल सकते हैं? am a little nervous today. am a little nervous. a little मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। अगर मुझे बोलना है मैं excited हूँ, I am excited. I am excited. वेरी गुड। कैसे बोलेंगे? क्या आप excited हैं? You are excited. No, ma'am. Are you excited? वेरी नाइस। आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आप कंफर्टेबल हैं? Are you comfortable? आर यू कंफर्टेबल? क्या बोलते हैं कंफर्टेबल? क्या बोलेंगे अंशुल? Comfortable. वेरी गुड। एक्चुअली कंफर्ट, हम लोग जो टेबल होती है ना, टेबल, कुर्सी, चेयर जो बात करते हैं, टेबल नहीं बोलेंगे। हाँ, टेबल वर्ड आ रहा है उसमें, प्रोनाउंसिएशन कंफर्टेबल नहीं होगा। उसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? कंफर्टेबल, टेबल, वेरी नाइस। बोलिए कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, वेरी गुड। इसी तरह से आपको पता होगा वेजिटेबल। वेजिटेबल नहीं बोलते, कंफर्टेबल, वेजिटेबल, कंफर्टेबल, वेजिटेबल, राइट। TABLE अगर किसी सेंटेंस में आपको मिलता है, अकेले नहीं, खाली टेबल लिखा हुआ है तो उसे टेबल पढ़ोगे, बट अगर वेजिटेबल, कंफर्टेबल इस तरह का sentence आ रहा है तो उसको टेबल नहीं बोलोगे, इसको टिबल बोलोगे। बस ये हमेशा ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन विल बी करेक्ट, है ना। चलिए, तो लेट्स प्रैक्टिस मोर। कैसे बोलेंगे? आज मेरे पास टाइम है। आज मेरे पास टाइम है। I have a time today. I have a time or I have time. Yes, Dipali, you are speaking correct. I have time. Yes, I have time. I have a time नहीं होता। अच्छा, मेरे पास एक मोबाइल है। I have a mobile. I have a mobile. क्या आपके पास एक मोबाइल है? Are you क्या आपके पास Do you have mobile? Very nice. देखो जो have होता है ना, have में जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो आर यू हैव नहीं होता, आर भी यूज हो रहा है, इज एम आर भी यूज कर रहे हो अंशुल, और हैव भी यूज कर रहे हो, दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन बनाओगे तो आर यू हैव तो नहीं हो सकता, डू यू हैव होगा। इसलिए क्या होगा? डू यू हैव अ मोबाइल। क्या आपके पास अभी लैपटॉप है? क्या आपके पास अभी Do you have a laptop?
Now. Do you have a laptop now? आपको बोलना है yes, मेरे फादर के पास एक लैपटॉप है, मेरे पापा के पास एक लैपटॉप है. Yes. Yes, my father has a laptop. है ना, सही है ना? Yes, my father has a laptop. Okay, okay. कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? मैं रोज 7 बजे आपकी क्लास अटेंड करता हूँ. मैं रोज 7 बजे आपकी क्लास अटेंड करता हूँ. मैं रोज 7 बजे आपकी क्लास अटेंड करता हूँ. I attend your class at 7 o'clock daily. Very nice. I attend your class at 7 o'clock daily. Okay. क्या आप समझते हो? क्या आप समझते हो सब कुछ? क्या आपको सब समझ में आता है? क्या आप सब समझते हो? Do you understand everything? Very nice. Do you understand everything? क्या आपको नहीं पता? Don't you know? Very good. Don't you know? Don't you know? Okay. Okay. क्या आपने कल मुझे कॉल किया था? Do you call me yesterday? Do का second form क्या होता है? Okay. Did you call me yesterday? Very good. Did you call me yesterday? Yes, हाँ, मैंने आपको कल 8 बजे कॉल किया था. Yes, I called you yesterday at 8 हाँ, o'clock. Yes, yes, I called you at 8 yesterday. Okay. क्या आप 2 दिन से टेस्ट दे रहे हो? क्या आप 2 दिन से टेस्ट दे रहे हो? You give a test 2 days. Have you been taking test for 2 days? Test 3 बजाना 2 days. पड़ेगा. Have you been taking test for 2 days? अच्छा, क्या आप 7 बजे से क्लास अटेंड कर रहे हो? Are you attend the class 7 o'clock? अंशुल, मैंने क्या बताया था? टाइम ऐड होगा तो बीन बजानी पड़ेगी. Yes. Have you Have been you attending? I have been attend the class 7 o'clock. For since 7 o'clock. So I have been attending class since 7 o'clock. Or have you been attending class since 7 o'clock? Very nice. बोलना है कि कल 7 बजे मैं आपका टेस्ट लूंगी. Future tense. कल 7 बजे मैं आपका टेस्ट लूंगी. I'll be taking your test. I'll be taking I your will test. take हो सकता है. I will take I will take your class at 7 tomorrow. है ना? ले रही होंगी तो I will be taking और लूंगी I will take your test at 7 tomorrow. Okay, so guys, I'm gonna start a new topic today. Yes, your preposition part is remaining. Preposition में किसी को कोई confusion? कल मैंने pictures आपको दिखाए थे और इन pictures को देखकर आपको समझ आया होगा. Confusion? No, ma'am. प्रिपोजिशन को ही हम पिक्चर के थ्रू और कुछ सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल एग्जाम्स के थ्रू अभी हम पढ़ने वाले हैं. बट उसके पहले मैं एक और टॉपिक स्टार्ट करना चाहती हूँ आपके साथ. सेकेंड हाफ में प्रिपोजिशन को कंटिन्यू करना चाहूंगी, बट अभी मैं नया टॉपिक पढ़ा रही हूँ. ठीक है, लेट मी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड फॉर दिस टॉपिक यू हैव टू हैव अ लिटिल पेशेंस because it sometimes students find it a little boring. कभी-कभी बोरिंग हो जाता है ये टॉपिक, है ना? So yes, but if you have any query और अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, so you can just ask me back, right? Okay, so मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ. जैसे मैंने लिखा अंशुल is in the class, right? Okay, क्या मैं यहाँ पर अंशुल को हटा के कुछ और लिख सकती हूँ? Can I write something in place of अंशुल? Yes, ma'am. क्या लिख सकते Yes, हैं? ma'am. कोई भी नेम लिख सकते एंड ही भी लिख सकते. He. आपने सही पहचाना. He is in the class, right? The class. So let me take you back. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ा था तो हमने नाउन प्रोनाउन पढ़ा था, चमचा, और पढ़ा था प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल. आपको कुछ याद आ रहा होगा, है ना? नाउन क्या था? वाइस प्रिंसिपल. और प्रोनाउन वाइस. नाउन. वेरी गुड. तो अंशुल यहाँ पर क्या है? व्हाट इज अंशुल? अ पर्सन, अ बॉय.
है ना? So what is part of speech of Principal. very nice, principal, that is noun. Very, very good. You remember everything. Now, he. I'm using he in place of Anshul. So what will be he? Vice principal. Very nice. Vice Vice principal. principal. That means in language of grammar, what will you say? Pronoun. Very nice. It's a pronoun. Very good. It's a pronoun. है ना? Very good. So, can you tell me pronoun का जो ओ है, pronoun में जो ओ आता है वो ऑरेंज वाला ओ है कि अ वाला साउंड? इसमें साउंड कौन सा है, ऑरेंज वाला कि अ? Orange वाला. वेरी गुड. प्रोनाउन है ना? प्रो है ना? प्र नहीं है इसमें, प्रोनाउन है. वेरी गुड, वेरी नाइस. चलिए, सो Pronoun. today's topic is, yes guys, pronoun. Yes, आपने सोचा होगा कि pronoun तो मैम ने पढ़ा दिया, बट आज हम pronoun पढ़ने वाले हैं डिटेल में. कैसे पढ़ेंगे? डिटेल में. I am gonna teach you pronoun in detail. मैंने आपको बताया था कि टेंस खत्म होने के बाद मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में बताऊंगी. जैसे मैंने आपको कंजंक्शन बताया, कंजंक्शन में बहुत सारे वर्ड्स थे आपने सीखे जो कंजंक्शन थे, कनेक्टर थे, जैसे एज वेल एज, either or, neither nor, both and, whichever, whatever, wherever. ये आप यूज कीजिए. You use as much as you can in your spoken, right? है ना? चलिए, सो फिर हमने प्रपोजिशंस पढ़े कुछ, है ना? प्रपोजिशन काफी इजी थे, है ना? वो कंटिन्यू करेंगे, बट प्रोनाउन भी पढ़ना जरूरी है. थोड़ा सा ऐसा पोर्शन होता है प्रोनाउन का जो स्पोकन में काम आता है, वैसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? तो आना जरूरी है. तो एक बात बताइए, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, रिकॉल करते हैं चीजों को. जब आप एक्शन करते हो, when you do an action, you are a doer. Am I right? जो एक्शन करता है वो डूअर होता है. और आपने पढ़ा होगा हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है. Am I right? यहाँ तक तो आप जानते होंगे. सो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में जो एक्शन करता है वो डूअर होता है, और वो जो डूअर होता है, जो एक्शन कर रहा है, करता होता है, वो एक सब्जेक्ट होता है ना? इंग्लिश लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है. जैसे मैंने आपको बताया था, एक मिनट, है ना? मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ आपके सामने. जैसे मैंने लिखा, अंकित plays the guitar. Ankit plays the guitar. अंकित गिटार बजाता है, अंकित plays the guitar. और फिर मैं ये लिख सकती हूँ, he plays the guitar. क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन जरूर लेंगे. अब यहाँ पर देखिए आप लोग, इसमें अंकित है डूअर, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? अंकित. Ankit is subject in the sentence and Ankit is doer because he is playing the guitar. गिटार तो अंकित बजा रहा है. अब अंकित गिटार बजाता है तो गिटार बजाने का असर किस पर हो रहा है? एक्शन का रिएक्शन किस पर आ रहा है? गिटार पर आ रहा है. गिटार पर रिएक्शन हो रहा है एक्शन का. तो जिस पर रिएक्शन होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट. किसमें? रिसीवर. एक डूअर होता है, एक रिसीवर होता है. तो जो रिसीवर होता है दैट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. मैं किसी वस्तु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पूरा ग्रामर यही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हमारा वर्ब जुड़ गया. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो बेसिक रूल होता है सेंटेंस फ्रेमिंग का, राइट? तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन. तो प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? प्रोनाउन का फंक्शन होता है कि प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है. कैसे? क्योंकि नाउन का जो काम होता है वही काम प्रोनाउन का होता है. आपको बताया था प्रिंसिपल की जगह वाइस प्रिंसिपल आ जाएगा, वो नहीं रहेगा तो वाइस प्रिंसिपल भी वही काम करेगा. तो अगर अंकित यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ही भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा. यस और नो? यस. Ankit is subject and Ankit is a pronoun. He is a subject and he is pronoun. तो ही यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है. चलिए अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. He plays it. ये जो it यूज करा है मैंने, पता है किसकी जगह यूज करा है? गिटार की जगह. तो गिटार मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इट भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा. Am I right or not?
है ना। यहाँ इट भी ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए इट भी, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है पर प्रोनाउन भी है, और इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का फंक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। क्लियर है ये वाले बात? ठीक है। अब इसके बाद ये अब बताए, मैं आपको जो चीज पता है वो पहले बता रही हूँ, उसके बाद जो चीज नहीं पता है वो आपको बताऊंगी, वो सारी चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं आप। अब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, राइट। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट। अब आप बता सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं? ये है सब्जेक्ट, पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? Pronoun. क्या है? प्रोनाउन। वेरी नाइस। इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इनको? क्या कैसा कैसा प्रोनाउन बोलते हैं? पर्सनल। Personal. Personal पर्सनल प्रोनाउन, है ना। चलिए एक और नई बात बताती हूँ। जब जो इंग्लिश में ऐसा होता है, जो बोलता है, जो स्पीक करता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई एम टेकिंग योर क्लास, तो जो बोलता है, जो स्पीकर होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो स्पीकर होता है, सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखना था, ओके मैं यहाँ लिखती हूँ स्पीकर। जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है हमेशा? ये नई चीज, ये मेरे ख्याल से बच्चों को पता भी होगा, बट स्टिल आपके रिवीजन के लिए स्टिल, है ना। यस, स्पीकर जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है। कई बार ऐसा होता है हम सब एक साथ बोलते हैं, है ना। जो बोलता है वो स्पीकर होता है। कई बार हम लोग भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, मैं भी बोलती हूँ, तो आप सभी, है ना, यू ऑल, राइट, आप सभी बोलते हैं। तो वी और आई होते हैं फर्स्ट पर्सन। आई भी फर्स्ट पर्सन हो गया, आई स्पीक इन इंग्लिश एंड वी स्पीक इन इंग्लिश। तो आई वी कौन से पर्सन हो गए? आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन। ठीक है अंशुल, अभिषेक, आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, आई और वी में आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, यस और नो, है ना। ठीक है, तो आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ओके, चलो अब जो सुनता है, लिसनर, लिसनर, स्पीकर तो हो गया, स्पीकर मतलब जो बोलता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन। जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होता है। जो सुनता है वो कौन सा होता है? सेकंड पर्सन। जो सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन। ओके, यस यस, लिसनर इज सेकंड पर्सन। और सुनने वाला कौन है? आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी, सो यू इज सेकंड पर्सन। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। अच्छा, yes. जो सेकंड पर्सन होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। कैसे? जैसे मैंने बोला आप, तो यू। अगर मैंने बोला आप सभी, मतलब सब आ गए ना। आप एक होता है, आप एक होता है, आप सभी। तो इंग्लिश में आपको भी यू बोलते हैं और आप सभी को भी यू बोलते हैं। बहुत से लोग यू ऑल बोलते हैं, उनको लगता है यू ऑल मतलब आप सभी होता है, वो सही बात है। बट अगर आप खाली यू लिखते हैं उसका मतलब भी यू ऑल के सेंस में लिया जाता है। सो यू विल बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो यू जो होता है सिंगुलर भी माना जाता है, प्लूरल भी माना जाता है। तो यू क्या हो जाता है? सेकेंड पर्सन। तो फिर से हम देखते हैं, स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन यानी आई एंड वी, फिर लिसनर होता है सेकंड पर्सन यू, अब लास्ट है हमारा थर्ड पर्सन। बाकी जो बचे वो थर्ड पर्सन है, बट स्टिल मैं आपको बताऊं उनको थर्ड पर्सन क्यों कहते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी क्लास में आज कम बच्चे आए हैं, मान लीजिए आज मैं बात कर रही हूँ रोहित की, I'm talking about Rohit, है ना। Rohit has not been attending class for some days. He hasn't been attending class for some days. काफी समय से क्लास अटेंड नहीं कर रहा because of exams are going on, right? है ना। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? रोहित के बारे में, right? तो रोहित के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ वो होता है थर्ड पर्सन। तो रोहित, रीमा, स्वाति, right? They all are third person. तो जैसे रोहित की जगह मैं ही भी लिख सकती हूँ,
फिर मैंने लिखा रीमा, रीमा की जगह मैं शी लिख सकती हूँ, है ना। कोई 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 नॉन लिविंग थिंग है, कोई कोई एनिमल ही हो गया, उसको इट बोलेंगे, वो थर्ड पर्सन हो गया, है ना। उनके बारे में बात कर रही हूँ, रोहित, रीमा, स्वाति, वो सब को मैं दे से बोल रही हूँ, दे। तो जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो थर्ड पर्सन, तो रोहित, रीमा, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन। क्लियर है यहाँ तक? अब सिंगुलर प्लूरल तो आप बता सकते हैं, रोहित इज अ सिंगुलर, he is singular, रीमा is singular, she is singular, it is singular, खाली they है जो कि प्लूरल है। क्लियर है ना। चलिए अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, लेट मी शो यू अ चार्ट, है ना। ये क्लियर हो गया, मैं आपको चार्ट बताती हूँ, राइट। ओके, सो जस्ट let me just open that, it will take some moments. Okay, अच्छा मान लीजिए आपका मोबाइल, एक्चुअली क्या हो गया मेरे साथ, एक दिक्कत हो गई कल से, जो मेरा मोबाइल है उसका जो थोड़ा सा खराब हो गया, मोबाइल काफी खराब हो गया। क्या हुआ कि उसका जो चार्जिंग पॉइंट होता है जहां से अपन चार्ज करते हैं, दैट वाज नॉट वर्किंग। सो व्हेन आई वाज चार्जिंग माय मोबाइल इट वाज नॉट गेटिंग चार्ज्ड। तो मोबाइल खराब, मतलब हमारी भाषा में हम सिंपल बोले, हम टेक्निकली बात नहीं कर रहे, हम सिंपल बोल रहे हैं हमारा मोबाइल खराब हो गया है। तो जब आप किसी मशीन की बात करते हैं, स्पेशली मशीन की बात करते हो, वो काम करना बंद कर देती है, खराब हो जाती है। मान लीजिए आपके घर में फ्रिज है, वो खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, वॉशिंग मशीन रखी है वो खराब हो गई, और कूलर रखा है, जो भी मशीन वाली चीजें होती हैं अगर वो खराब हो जाती है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। मान लीजिए मेरी घड़ी खराब हो गई, घड़ी में समय नहीं अच्छे से नहीं पता चल रहा, गलत बता रही, तो मतलब यार मेरी घड़ी खराब हो गई, बताना टाइम क्या हो रहा है, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। क्या बोलेंगे, out of order. When something is not working, especially machine, this is only specific word for machine. My washing machine is out of order, my fridge is out of order, my vehicle is out of order, I need to get it fixed. Yes Dipali, you have a question? मैम when we जैसे आपने अभी स्पेशली बोला, then its spelling starts with ESPE, Out of start with order. E. No, OUT, Ma'am, out. like मैम लाइक हम दो स्पेशली यूज करते हैं, फर्स्ट इज फॉर स्पेशल समथिंग, एंड जो अभी आपने यूज किया स्पेशली वो ई से स्टार्ट होता है। अच्छा वो Am मैं I समझ गई आप correct? क्या बोल रहे हो, मैं समझ गई, मैं अभी वो बताती हूँ, हाँ वाली चीज मैं अभी आपको बता, मैं एक ई वाला होता है स्पेशल और एक एस वाला होता है, मैं ई वाला बोल रही हूँ स्पेशली, खास तौर से। देखिए स्पेशल और स्पेशली ई वाला जो होता है स्पेशली, वो होता है खास तौर से, वो एडवर्ब होता है, एक बार बता दूंगी मैं अच्छे से। और स्पेशल मतलब समथिंग स्पेशल, आई हैव गॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू, राइट। ओके, सो If a mom is very used to आज का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है आप लोग एबीसी बैच में ही पढ़ने वाले हैं, बेसिक बैच में आप ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं। Only in this batch you are gonna study these things, right? Okay, चलो। So यहाँ पर कुछ पिक्चर्स शो कर रही हूँ मैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स शो करी है मैंने आपको समझाने के लिए, है ना। तो ये बहुत बेसिक होता है, जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको भी ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, है ना। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यही वही आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, आप लोगों ने देखा होगा, यही मैंने आपको भी पढ़ाया। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे am, I told you when I was teaching, I told you how to use contraction. I am, we am, we are, you're, there, he's, she's, right? Right? So here are some examples. You just have a look at this, है ना। आपको बस देखना है, and then you need to understand कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है ना। इसमें कुछ ऐसा कुछ चीज नहीं है सीखने लायक, इट्स वेरी सिंपल वन, राइट। बट अब इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता चल गया, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता चल गया। तो हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई
सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? मी। हमें इसको थोड़ा समझना है। आई का क्या हो जाएगा? मी। ओके, जैसे मैंने कहा शी लव्स मी, मैंने कहा शी लव्स मी, तो शी हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन और वो मुझे चाहती है, प्यार करती है, तो शी लव्स मी, मी मतलब मुझे, सो मी विल बी ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो मुझे प्यार करती है तो उसका असर मुझ पर होगा ना, सो शी लव्स मी, राइट। तो मी हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। सो आई का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, मी। सिमिलरली वी का क्या होता है? अस। अस मतलब हमें, ठीक है। जैसे our parents love us, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बहुत चाहते हैं, है ना। they love us, right। तो अस मतलब हमें, तो अस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है ना। ओके ओके, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, ठीक है। फिर से एक बार और, अब मैं सब्जेक्ट बोलूंगी, आपको ऑब्जेक्ट बोलना है। आई, me, यू, you, I just, we, you, we, us, us, they, them, she, her, her, it, it, he, him, him, है ना। फिर से फटाफट, अब जल्दी जल्दी बोलना है। आई, me, you, you, we, us, they, them, it, she, her, he, him, ठीक है। अब मैं ऑपोजिट पूछूंगी, मैं ये पूछूंगी, आपको ये बताना है। चलो कुछ भी पूछते हैं, ठीक है, फटाफट बताना। अस, we, वेरी गुड। मी, I, them, they, her, she, him, he, you, you, it, me, I, you, you, he, his, ही का ही का क्या होगा? him, him, ठीक है ठीक है, चलो वेरी नाइस। चलो अब मैं ऐसे इंडिविजुअली पूछती हूँ। अभिषेक बोलेगा। अभिषेक, मैं कुछ भी बोलूंगी, आपको बस ये सोचना है कि सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सब्जेक्ट पूछ रही हूँ, ऑब्जेक्ट। मैं वर्ड दूंगी, आपको अपोजिट जल्दी से बोलना है, फटाफट, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है। ही, ही का हिम, हे भगवान पहले पॉज लेगा, फिर सोचेगा, फिर हिम अच्छा, हिम, शी, शी, शी ही कैसे होगा यार? ही, शी का क्या होगा? हर, हर का हिम, हिम ही शी, हिम ही शी, हिम का ही होगा यू का बताओ अब जल्दी से। यू, यस मैम, यू। ओके, चलो अभी अंशुल, अब आप बताओ। चलो, मी, आई, यू, हर, हर, शी, अच्छा, ही, इट, them, them एम कहाँ से आ गया भाई? them हाँ, दे। अच्छा चलो, दीपाली की बारी दीपाली फटाफट। मी, I, यू, you, अस, we, you, हर, she, her, them,
he. Them, हाँ, he. them, Sorry, them, they. Very nice. they. Very nice. It's just for fun. It's just for fun. I just want you to remember everything, right? Come on. So let's see these examples. Just I love you, you love me. So I will be subject here and you will be object. You अब देखो देखो यहाँ देखो I love you में you object था. I love you में you object था. बट यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में यू लव मी में अब यही सब्जेक्ट बनकर आ गया. तो अगर आप ऊपर देखें तो यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, मतलब यू का यू ही होता है. इसलिए आई लव यू में यू जो है ऑब्जेक्ट है और यू लव मी में यू सब्जेक्ट है. इसी तरह से आई लव हर इज ऑब्जेक्ट. आई लाइक इट इज ऑब्जेक्ट. यू लव अस यू इज सब्जेक्ट. तो आपको पहचान में आ जाएगा कि क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है. क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है. बस इतना छोटे छोटे पॉइंट्स है, थोड़े समझने वाले पॉइंट्स होते हैं प्रोनाउन में rather than making sentences, है ना. सेंटेंस वाली इतनी बात नहीं है, बस थोड़ा समझने का है, थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी उनके बारे में. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पोकन में लोग यूज करते हैं, कई बार गलत कर देते हैं. ये मैं आपको बताऊंगी. उस दिन आपने योर्स पूछा था ना मुझसे दीपाली ने कि मैडम एक योर होता है योर वेलकम, एक होता है योर्स वेलकम. वहां कंफ्यूजन होता है, वही मैं बताने वाली हूँ, है ना. तो पहले तो ये वाला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन. अभी हमें किसी का नाम नहीं देखना है. आपको जो नाम दिख रहा है उसको भूल जाइए, आप बस ये देखिए. इसको मैं छुपा देती हूँ. आई हैव हिडन दिस. देखिए, माय मतलब मेरा होता है, आप सभी को पता है. योर मतलब आपका, और तुम्हारा, राइट, हमारा. आई एम सॉरी, आर हमारा, हमारी हमारे. देयर उनका, हिज उसका, उनका, हर उसका उनका, इट्स मतलब उसका. ठीक है, ये आपको पता है. आपको ये भी पता है, उसके अलावा आपको ये वर्ड्स भी पता होते हैं. माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स. बट इनका एक स्पेशल नाम होता है, वो हमें नहीं पता होता. वो हमें पता कैसे चलेगा, और हम कई बार इनको गलत यूज करते हैं. तो कैसे सही यूज करेंगे, इसके पहले let me take you to my file, है ना. मैं इसको क्लोज कर रही हूँ. let me take you to file. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने सेट करने वाली हूँ. एक छोटी सी चीज है पर अक्सर हम गलत कर देते हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. थोड़ा सा बेसिक जो है ना. I'm sorry, excuse me. Okay, मैंने इसको शायद ओफो मैंने कैंसिल कर दिया. I need to just open this again. चलो कोई बात नहीं, गलती से क्लिक हो गया. I clicked by mistake. Okay. Let me share the screen once again. Let me open the file. हाँ, अच्छा एक बात बताओ. चलो बाद में, जब तक हम फाइल ओपन कर रहे हैं, let me ask you one question. अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैंने आपसे बोला कि I am intelligent. मैंने कहा I am intelligent, cool, polite. ऐसा अपने बारे में बताया. I am intelligent, cool, polite, extrovert. तो ये जो मैंने चीजें बताई, ये क्या है मेरे बारे में? वन वर्ड में अगर आप बताना चाहें. Adjective. हाँ, आपने बिल्कुल लैंग्वेज के बारे में, मतलब बिल्कुल लैंग्वेज टर्म बोल दिया इंग्लिश में. यस, पहली बात तो मैंने अपनी तारीफ करी. आई एम इंटेलिजेंट, स्मार्ट, है ना, एक्सट्रोवर्ट, पोलाइट. तो ये जो वर्ड मैंने अपने लिए यूज करे, ये मैंने अपनी क्वालिटी बताई, अपनी खासियत. जब आप अपने बारे में बताते हैं ना, टेल मी योर अबाउट योरसेल्फ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो यू स्टार्ट with your name and then your qualities, right? So quality मतलब आपकी खासियत, आपके गुण, है ना. तो जो आपके गुण होते हैं, जो आपकी खासियत होती है, वो एडजेक्टिव होता है. बिल्कुल आपने सही बताया, वो एडजेक्टिव होता है. और एडजेक्टिव किसके बारे में? मैंने अगर बोला कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने बोला दीपाली खूबसूरत है, दीपाली इंटेलिजेंट है, पॉइज्ड है, तो मैंने दीपाली के बारे में कुछ बोला, तो दीपाली के बारे में बोला, तो दीपाली इज अ नाउन. और तारीफ किसकी की जाती है? जो एडजेक्टिव चमचा होता है, आपने सुना होगा, वो किसकी तारीफ करता है? नाउन की तारीफ करता है ना. प्रिंसिपल की तारीफ करता है एडजेक्टिव. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैंने कहा, अच्छा एक और बात, मैंने बोला ही इज स्मार्ट, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव, है ना. अब मैं एडजेक्टिव नहीं पढ़ा रही हूँ, पर ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं.
मैं आपको बताती हूँ क्या बताना चाह रही है एक्चुअली मैं, ना। जैसे ही स्मार्ट, तो ये स्मार्ट कौन है? ही। तो ये हो गया है आपका एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव होता है वो प्रोनाउन की भी तारीफ करता है। ही यहाँ पर प्रोनाउन है, ये स्मार्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला रेड कार, बिग कार, ब्यूटीफुल कार, ठीक है। मैंने बोला रेड कार, बिग कार, ब्यूटीफुल कार। तो रेड, बिग, ब्यूटीफुल, ये क्या है? कार के बारे में। वेरी गुड, वेरी गुड। रेड, बिग, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स हैं। तो क्या होता है, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो ज्यादातर नाउन के बगल में आते हैं। भाई जो आपकी चमचागिरी करेगा वो आपके इर्द गिर्द घूमेगा ना, आपके पास पे ही रहेगा वो, तभी आपको मक्खन लगा पाएगा, मक्खन लगाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। My girl is in the चलिए हॉल लिख देते हैं, ठीक है। कार, मैंने कार को हॉल में रख दिया है, ठीक है, सिंपल है। गैराज भी लिख सकते हैं। माई कार इज इन द हॉल, मेरी कार अभी हॉल में है। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आपको पता है। अब कार यहाँ पर क्या हो गया? नाउन। कार क्या हो गया यहाँ पर? noun. नाउन हो गया, Noun. ठीक है। कार या नाउन हो गया। कार के बगल में क्या लिखा है? माय, मतलब मेरी कार, मेरी कार, Pronoun. मेरी कार, मेरी कार। Pronoun. एक मिनट, नहीं, समझो, पहले समझो। मेरी कार, मैंने क्या बोला? कार एक नाउन है, नाउन के बगल में ज्यादातर क्या आता है? एडजेक्टिव। तो माय यहाँ पर एडजेक्टिव है। अभी आपको पच नहीं रहा होगा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि माय एडजेक्टिव कैसे हो सकता है। बट माय, जैसे मान लो मैंने बोला ये मेरा है, ये आपका है, ये उनका है, अधिकार बता रहे हो ना। ये मेरा, अरे मेरा लैपटॉप छू मत लेना, खराब हो जाएगा। मेरा मोबाइल टच मत करना, कितना गंदा कर दिया तुमने, है ना। कोई भी बटन मत दबाना, राइट। सो मेरा, वो कोई चीज अपनी होती तो हम अधिकार बताते हैं, पोजेशन बताते हैं। तो जब कोई चीज अपनी होती है, अधिकार बताते हैं, उसको पोजेशन बोलते हैं। तो माय यहाँ पर पोजेशन बता रहा है। पहली बात तो ये तो क्लियर है कि माय मेरा पोजेशन बता रहा है वर्ड। अब ये किसके बगल में है? कार के बगल में है। इसलिए मैंने कहा था आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कार हो गया नाउन, इसलिए ये जो माय है वो हो गया है एडजेक्टिव। माय क्या हो गया है? एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव को बोलते हैं पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। Pronoun. अब आपको प्रोनाउन है ही नहीं बेटा, ये वही मैं बोल रही हूँ। अभी प्रोनाउन मैं बाद में पढ़ाऊंगी, इससे पहले ये सीखना जरूरी है ना। प्रोनाउन बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो माय कार में कार नाउन है, और माय कार के बगल में है, इसलिए माय यहाँ पर एडजेक्टिव है। पर ये किस तरह का एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव है Possessive possessive adjective. adjective। इसी तरह से योर कार, Car. हिज कार, हर कार, देयर कार। अब आप समझ में आ रहा है? माय कार, ये सारे जो वर्ड्स हैं, योर कार, हिज कार, हर कार, देयर कार, माय कार, ये कार उनकी है, ये कार उसकी है, ये कार उनकी है, ये मेरी है, ये तुम्हारी है, ये अधिकार ओनर बता रहे हैं कि आप उसको ओन करते हो, राइट। सो ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। क्लियर है? खाली अगर मैं आपके सामने योर लिख देती तो आप बोल ही नहीं पाते कि मैडम ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल नहीं बता पाते आप। बट क्योंकि यहाँ पर कार उसके बगल में है, वो नाउन है, तो नाउन के बगल में एडजेक्टिव होता है मोस्टली। तो योर यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, ये जो हिंदी के वर्ड हैं, ये अधिकार बताने वाले वर्ड होते हैं, इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे पता है ये आपको पता है इसका मीनिंग, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कोई चीज होती है, वो ये है। ये क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? ठीक है, मैं आराम से पढ़ा रही हूँ। अब जैसे अब नई चीज सीखते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया है होप। अब देखो, माय कार इज नियर दैट बिल्डिंग। मैंने कहा वेयर इज योर कार?
तो मैंने कहा यू नो माई कार, आई कांट सी योर कार, वेयर इज योर कार? ओ माई कार इज नियर दैट बिल्डिंग, मेरी कार जो बिल्डिंग दिख रही है ना उस बिल्डिंग के पास में मेरी कार है, माई कार इज नियर दैट बिल्डिंग। ओके, फिर मैंने बोला वेयर इज योर, एक मिनट, यस अंशुल, हाँ अंशुल, यस अंशुल पहले पूछिए। मैम एक्चुअली ना ब्लंट माने मोतला होता ना, एक्सक्यूज मी, रिपीट। ब्लंट माने मोतला। स्पेल, आई एम नॉट गेटिंग यू, स्पेल इट, स्पेलिंग बताइए। BLUNT। ब्लंट, BLUNT, ब्लंट मतलब क्या बताया आपने वर्ड? मोतला। एक्चुअली मैं हिंदी वर्ड आपका समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या वर्ड बोल रहे हो? मैम ये शार्प माने पहना होता। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। ओके ओके ओके, हाँ यू आर राइट, यू आर, मैं समझ रही आपकी बात। हाँ, आपकी एक्चुअली आपने अपने लोकल लैंग्वेज में बोला होगा। जैसे मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हो, यू आर चॉपिंग वेजिटेबल्स, राइट? तो आपका जो चाकू है, आपकी जो नाइफ है, वो शार्प है। अगर वो अच्छे से शार्प्ड होगी, पैनी होगी, शार्प्ड होगी, तो उससे आप वेजिटेबल आसानी से काट सकते हो। इसी तरह से सिजर, सिजर जो कैंची होती है वो अच्छी धार होती है तो आप काट सकते हो। पर कई बार 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 यूज करने के बाद उसकी जो शार्पनेस होती है वो चली जाती है। मैं काट रही हूँ, अरे यार मम्मी नाइफ कैसा है, बिल्कुल इसमें धार ही नहीं है, ब्लंट है, इट्स ब्लंट, नाउ इट्स ब्लंट, ये ब्लंट हो गई है, इसको थोड़ा शार्प करनी पड़ेगी। यस यस, ब्लंट है ना। बट उसको वो हिंदी वर्ड जो आपने बोला ना वो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया, बट जब आपने बाद में बोला तो फिर मुझे समझ में आ गया, है ना। इसके लिए हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता। धार हम लोग ये बोलते, हम लोग बस इतना बोलते हैं कि ये पैनी नहीं है या इसमें धार नहीं है, ये बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं अंशुल? मोतला बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वही, मोतला। हाँ इसलिए मैं समझ नहीं पाई, बट नाउ ना अब तो आपको समझ में, दीपाली को भी समझ में आ गया होगा ना, राइट? है ना। So my knife is blunt. Please sharp it, or let me just buy a new knife. It's not working properly, right? है ना? ठीक है, yes, okay. देखो, my car is near that building. ठीक है, एक sentence है। ठीक है, सुनिएगा, This is my car. This is my car. तो पहले सेंटेंस में my क्या था? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और हाँ, और कार क्या था? नाउन। अब मैंने बोला दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, बोलते ना दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार, दिस इज माई मोबाइल, लुक एट दिस। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर